देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि आपकी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। ये कितनी घटिया, कितनी गंदी बात मोदी जी ने कही है। यही बात इन्होंने बगल के झारखंड में कही थी, बुरी तरह से हारे थे। यहां बिहार में कह रहे हैं यहां पर भी हारेंगे। देश की बहू बेटियों के बारे में इस तरह की बातें मत किया कीजिए मोदी जी। कितनी नफरत फैलानी है बाकी चीजों पर फैलाइए। और अब ड्रामा तो आपने किया, छठ के लिए अलग से तट, अलग से एक यमुना आपके लिए बिसलरी की बहाई गई। आपको जाकर उसमें स्नान करना था। जब सारा सच सामने आ गया कि लोगों के लिए प्रदूषित यमुना जी और आपके लिए बिसलरी का फिल्टर्ड वाटर, तब आपने डिसाइड किया कि आप वहां नहीं जाएंगे। ड्रामा तो आपने आस्था के महापर्व छठ के नाम पे किया है। आप किस बारे में कर रहे हैं? इतने लोगों की मृत्यु हो गई बिहार में, क्या आपने एक शोक व्यक्त किया छठ के दौरान? वो आपने नहीं किया। क्या आपने एक शोक व्यक्त किया कि किस तरह से आपकी सरकार नाकाम रही सफल और सुचारू रूप से छठ का आयोजन करने के लिए? वो आपने नहीं किया। ड्रामा 61 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया। 61 बार यह कहा है। यह भी कहा 7 जेट गिरे। इस देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस देश के प्रधानमंत्री 8 भाषाओं में लिखकर ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं गाजा के सीज फायर की, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाते जब आपके सीज फायर की या जेट गिराने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्या खौफ है उनको डोनाल्ड ट्रंप का? वो क्यों नहीं ट्रंप का नाम लेकर बोलते कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो? और यह कायरता है, यह डरपोक प्रधानमंत्री की निशानी है, क्योंकि सारे देश की इज्जत और सम्मान दांव पर लगाए और देश का प्रधानमंत्री चुप है। अरे कमाल था इंदिरा गांधी का, तभी उनको दुर्गा और शक्ति का स्वरूप कहा गया। इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहा था 7 नहीं 70वां बेड़ा भेज दो, पाकिस्तान के तुम्हें 2 टुकड़े करके रहूंगी। मोदी जी 2 टुकड़ा तो छोड़ दीजिए, सीज फायर करने का श्रेय जो 61 बार ले चुके, उस ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। इसी डर के कारण वो शर्म एल शेख नहीं गए, इसी डर के कारण वो कुआलालंपुर नहीं गए। वो ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। ट्रंप का नाम लेकर चुनौती है मोदी जी को, खुलकर बोले डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो पूरी तरह से साफ है कि वो डरते हैं। जहां तक राहुल जी की ये बात है कि 2 देश बन रहे हैं, वो सारी दुनिया के सामने है। अडानी और अंबानी के लिए अलग तरह के कानून बनाए जाते हैं, 1 रुपए पर हजारों एकड़ जमीन दे दी जाती है, स्पेक्ट्रम अलग से देने के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, ताक पर रख दिए जाते हैं। और गरीबों के लिए जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो कहते हैं जमीन नहीं है। युवाओं के लिए जब रोजगार की बात आती है तो उन पर लाठियां बरसवाते हैं। बिहार में पलायन बेरोजगारी के कारण हो रहा है। तो मुझे लग रहा है राहुल जी बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं और यही मुद्दा बिहार का मुद्दा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के पास आज बिहार जाकर नया कुछ कहने के लिए है नहीं। कितना दुर्भाग्य है कि 2 दशकों से आपके घटक दल की सरकार है और आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप उसके बेसिस पर वोट मांग लीजिए। आप अपने काम के नाम पर वोट मांगे, क्योंकि काम तो किया ठेंगे का। मैम, ये भी प्रधानमंत्री की आप बात, कुछ लोग कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया की पूजा को ड्रामा बता रहे हैं, नौटंकी बता रहे हैं। क्या बिहार की जनता इससे इत्तेफाक रखती है और क्या बिहार की जनता उन्हें पनिश करेगी? हर बार की तरह नरेंद्र मोदी चुनाव आया, इस देश का प्रधानमंत्री फिर झूठ बोलने लगा, फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगा। मैं इस बात का जवाब 2 बातें कहकर देना चाहती हूं।